नमस्कार। जीके जीएस क्वेस्ट के इस 13 क्विज सेशन में हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। कॉपी पेन लेकर के बैठें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ए इंगटांकी नागालैंड, बी जल्दापाड़ा वेस्ट बंगाल, सी किन्नरसानी आंध्र प्रदेश और डी सोनाई रूपाई वेस्ट बंगाल। सोनाई रूपाई वेस्ट बंगाल में नहीं है बल्कि असम में है। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, ये तीनों याद कर लें, इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? व्हेन वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? A 1950, B 1952, C 1965, D 1972। अक्सर पूछ लिया जाता है योजना आयोग, जो कि 15 मार्च 1950 को बना था, और दूसरा 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद बनी थी 6 अगस्त को। तो इन दोनों के ही पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अब योजना आयोग तो समाप्त हो चुका है, उसकी जगह पे नीति आयोग आ गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद अभी भी काम करता है, जिसमें कि राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और प्रधानमंत्री इसका हेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी इन इंडिया वॉज क्रिएटेड बाई ए मार्ले मिंटो सुधार 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1818, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अठारह के विद्रोह के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शक्ति ले ली थी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, और उसके बाद उन्होंने भारत सचिव का पद बनाया था। इस पद पे बैठने वाले सबसे पहले व्यक्ति चार्ल्स वुड थे, जिनके नाम पे वुड्स डिस्पैच 1854 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? अष्टदिग्गज वर एसोसिएटेड विद विच किंग? ए शिवाजी, बी कृष्णदेव राय, सी राजेंद्र प्रथम या डी यशोवर्मन। विजयनगर के राजा थे कृष्णदेव राय, जिनके अंडर में अष्टदिग्गज होते थे। शिवाजी के पास में अष्ट प्रधान थे। इन्हीं अष्टदिग्गज में से एक था तेनालीरामा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता कौन थे? हु वॉज द ऑथर ऑफ ट्रीटीज गीत गोविंदा? ए धोई, बी गोवर्धनाचार्य, सी जयदेव और डी लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज नॉट लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट रेंज? ए थाल घाट दर्रा, बी भोर घाट दर्रा, सी पाल घाट दर्रा और डी वीपली घाट दर्रा। दर्रों पे हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप पाएंगे कि ये तीनों दर्रे पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में हैं और पीपली घाट दर्रा जो है वो अरावली हिल्स में है इन राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज द गंगेज नो इन बांग्लादेश? ए पद्मा, बी यमुना, सी मेघना या डी सांगपो। गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, और वहाँ पे ये जो सांगपो रिवर है ये बाद में चल कर के कहलाती है ब्रह्मपुत्र, और ये ब्रह्मपुत्र जाकर के जिसे कि वहाँ पे कहलाते हैं जमुना, और ये जमुना मिल जाती है पद्मा से और बन जाती है मेघना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी डलहौजी, सी वॉरेन हेस्टिंग्स या डी कैनिंग।
1772 से लेकर के और 86 तक का टाइम पीरियड था वॉरेन हेस्टिंग्स का। इसी दौरान 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसी के अंडर में पहले सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक कार्यों पर न्यायिक निगाह रखने के लिए। तो आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलडमरू मध्य क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मलक्का जल संधि, डोवर जल संधि, पाक जल संधि या हारमुज जल संधि। जी, इसका आंसर होगा पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। मलक्का स्ट्रेट हिंद महासागर में पड़ती है, डोवर अटलांटिक में है और हारमुज की खाड़ी है, खाड़ी देशों के नाम से जो जाने जाते हैं वहाँ पे, तो उस जगह पे है। तो आप इसे मैप पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? ए चाइना, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश या डी म्यांमार। भारत अपनी लॉन्गेस्ट बाउंड्री बांग्लादेश से शेयर करता है और दूसरे नंबर पे है चाइना से। सबसे कम अफ़गानिस्तान से है और दूसरे नंबर पे है भूटान से, अगर सबसे कम की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड? 10 नवंबर, 28 फरवरी, 15 मार्च, 20 सितंबर। यह क्वेश्चन क्विज में रिपीटेड है। हमने बताया था कि 28 फरवरी को सीवी रमन का जन्मदिवस होता है, पर वो जन्मदिवस नहीं होता है, बल्कि 28 फरवरी को उन्होंने रमन इफेक्ट दिया था। इसको हमने डिस्क्रिप्शन में करेक्ट भी कर दिया था। एंड थैंक्स टू बिट्स युवा टीम जिन्होंने इसको फाइंड आउट करवाया और उसके बाद इसको करेक्ट करने के लिए कहा। तो आप इसको याद रख लीजिएगा कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, इस कारण अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न नहीं होती। यह किसका विचार है? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, देयरफॉर ओवर प्रोडक्शन प्रॉब्लम डज नॉट ऑकर इन इकोनॉमी। हुज आइडिया इज दिस? ऑप्शन ए जेबी से, जेएम कीन्स, साइमन कुजनेट्स और जॉन स्टुअर्ट मिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत बार पूछा भी जाता है, तो आप याद रखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, पूर्ति अपनी मांग को स्वयं जनित कर लेती है, इसे कहा जाता है मार्केट लॉ। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि मार्केट लॉ किसने दिया था, यानी बाजार नियम किसने दिया था? तो बाजार नियम दिया था जेबी से ने। और बाजार नियम है क्या? वो ये है कि पूर्ति पहले होती है और मांग बाद में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ऑप्शन ए बृहत्तम एवं व्यस्तम पत्तन मुंबई, बी दक्षिणतम पत्तन तूतीकोरिन, सी प्राचीनतम और कृत्रिम पत्तन विशाखापट्टनम या फिर डी प्राकृतिक पत्तन कोचीन। जी, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कोल डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, मन्नार की खाड़ी केरल, नौकरक मेघालय और शीशचालम हिल आंध्र प्रदेश। जी, जब आप मैप पे देखेंगे तो मन्नार की खाड़ी जो है वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे है तमिलनाडु, इसलिए मन्नार की खाड़ी केरल से नहीं तमिलनाडु से लगती है। यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, ऐसा उत्पादन जिसे आंखों से देखा जा सकता है क्या कहलाता है? द प्रोडक्शन विच कैन बी सीन थ्रू आईज इज कॉल्ड? ए रासायनिक उत्पादन, बी जैविक उत्पादन, सी अभौतिक उत्पादन या डी भौतिक उत्पादन। उत्पादन को भौतिक और अभौतिक के रूप में बांटा जाता है। मुख्य रूप से ये भौतिक उत्पादन होता है जिसे हम आंखों से देख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आज के क्विज़ में आपको मज़ा आया होगा और आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कोई फीडबैक हो, वी विल बी प्लीज्ड। थैंक यू सो मच।